बड़े वाले बच्चे को जब को 9वें दर्जे का हो जाए, 8वें दर्जे में हो जाए, तो छोटी वाली बहन को पढ़ाना सिखाइए बेटा। तो छोटी बहन को तो पढ़ाना ही चाहिए। और देखिए जो मुन्नी है, ये मुन्नी को भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसको तू गिनती बैठ के सिखा, गिनती बैठ के सिखा। हाँ बेटा तुझे पढ़ानी चाहिए, तू पढ़ गया तो अपनी बहन को भी नहीं पढ़ाएगा तो किसे पढ़ाएगा? बहन को पढ़ाने का उनको सिखाना चाहिए। और किसी को फोड़ा हो जाए, बहन को लग जाए, बेटा देख तेरी छोटी बहन है, इसको जरा पट्टी दबा, देख इसको ये हो गया, ये तो कर, देख इसका ये तो कर, छोटी बहन है, इसको गोदी में तो उठा ले, ये तो कर ले। उसको पहले दिन से सिखाइए। अगर आपने उसको काम नहीं करने दिया है और मशक्कत नहीं करने दी है और एक बार इसकी पानी नहीं लाने दिया, घर की झाड़ू नहीं लगाने दी है, तो आप मेरे साथ, हम तो बड़े आदमी हैं, नौकर है हमारे घर में और नौकर सब काम करेगा। नौकर के बदले की आप क्या काम करेंगे? नौकर है हमारे घर में, खाना कौन खाएगा? कौन पिएगा दूध? नौकर पिएगा दूध। तो नौकर पिएगा मजबूत हो जाएंगे। और क्या काम करेगा नौकर पढ़ने कौन जाएगा स्कूल? नौकर जाएगा। नौकर क्यों पढ़ने जाएगा? साहब हम बड़े आदमी हैं और हम क्यों करेंगे? नौकर पढ़ेगा। हाँ ये बेटा तू पढ़ जा बीए के स्कूल में, हमारे कुमार साहब जहाँ बैठे हुए हैं, बीए पढ़ के आ गया? हाँ साहब पढ़ के आ गया, साहब आपके बदले का पढ़ के आ गया। पढ़ के आ जाएगा, खाना खा करके आपके बच्चे का फायदा हो जाएगा। और आपको बीए पढ़ेगा वो नौकर तो आप काम हो जाएगा नहीं। सब लोग काम नौकर करता है, सब काम नौकर करता है, धूल। इसलिए बच्चों क्या करना चाहिए हमको? बच्चों को वो शिक्षण की पद्धति अपनानी चाहिए जो कृषियों के आश्रमों में और गुरुकुलों में इस्तेमाल करनी पड़ती थी। और हर बच्चा शारीरिक परिश्रम करने का अभ्यास होता हुआ चला जाए और पहले दिन से उसको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अपने कमरे की झाड़ू आप ही लगानी पड़ती है और अपने कपड़ा धोना आप ही पड़ता है और अपना काम अपने आप ही करना पड़ता है और अपनी पूरी चीज आप ही डालनी पड़ती है। ये बात अगर आएगी तो मुझसे बच्चा आपका स्वावलंबी बनेगा। तो ये स्वावलंबन के गुण आगे जाकर के जो भी काम जिम्मेदारी से और बड़े से बड़े गुणे काम आते जाएंगे उसमें सब फलित होते हुए चले जाएंगे। मनोयोग का जो काल मुझे टट्टी साफ करने के वक्त साबरमती में सिखाया गया था, वो अभी भी मेरे पास जिंदा है। जो मुझे उन्होंने मीराबेन ने जो पाठ पढ़ाया था, इतनी लंबी वाली डाली नहीं तोड़नी चाहिए, उसमें से उतना बड़ा टुकड़ा दांतों के लिए तोड़ना चाहिए, वो अभी भी याद है, मैं भूल नहीं सकता उस बात को। वो शिक्षण आपको हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा संस्कारवान बनाने के लिए। स्कूल वाले साहब पढ़ाएं, स्कूल वाले पढ़ाएं, हमको क्या लेना देना? हम किससे बहस करते हैं? लेकिन हम तो ये बहस करते हैं कि आदमी की असली दौलत तो भूगोल नहीं है, गणित नहीं है, फिजिक्स नहीं है। असली दौलत जो हमारे बच्चे की उन्नति होने वाली है, व्यक्तित्व का विकास होने वाला है, वह चुनना है। तो उसका स्वभाव और चरित्र है और बच्चों को उदार बनने की शिक्षा पहले दिन से देनी चाहिए। कोई चीज घर में आए, बात करना हो, बात कौन करेगा? अपने हाथ में मत दीजिए, जिससे कि बच्चा ये लड़ाई लड़ लगा, हम तो ज्यादा ले लेंगे और ज्यादा खा जाएंगे, और ज्यादा लेंगे और ज्यादा खा जाएंगे। ज्यादा लेने और ज्यादा खाने वाला की बात को बहुत बारीकी से देखिए, आप बहुत बारीकी से देखिए। जो बच्चा ये कोशिश करता है कि हम दूसरे बच्चों की अपेक्षा मिठाई ज्यादा हमको मिल जाए, पैसा ज्यादा हमको मिल जाए, चीज ज्यादा मिल जाए, वो ये समझिए आदत तो जरा सी है, लेकिन आगे जाकर के इतनी खौफनाक हो जाएगी कि जब भाइयों में पैसे का बंटवारा होने लगेगा तो एक भाई ये कोशिश करेगा कि मुझे ज्यादा मिल जाए, बाकी बच्चे भूखे रह जाए। इसलिए आप ये कोशिश करना छोटे बच्चों में उदारता के भाव पैदा हो। जब भी आप कोई चीज लाए, मिठाई लाए तो फल लाए तो केला लाए, टुकड़े काटना हो, हर एक को दीजिए। रमेश हाँ बेटा सबको बांटा। आज कौन का बिस्ता है? आज रमेश बांटेगा। पहले किसको देगा? पहले सबसे छोटी मुन्नी को देगा, फिर कौन देगा? फिर उसको देगा, फिर उसको देगा, फिर अपनी मम्मी को देगा, फिर अपने ताई को देगा, चाची को देगा। सबसे पीछे कौन खाएगा? सबसे पीछे वाला रमेश खाएगा। हाँ जो सबसे पीछे खाता है वो कौन होता है? बड़ा आदमी होता है, शानदार आदमी होता है। पहले औरों को खिलाते बेटा, हाँ औरों को खिलाते हैं ना, हाँ पहले नहीं खाते नहीं, पहले क्यों खाएंगे? औरों को खिलाकर खाएंगे। औरों को खिलाने के लिए आप मादा पैदा कीजिए, किसके अंदर? छोटे बड़े बांटने का मादा, वितरण करने का मादा। ये काम उन्हीं को सौंपिए, ये काम उन्हीं के द्वारा कराइए, ये काम उन्हीं को दीजिए। खिलौने आकर क्या है? हाँ रे रमेश कौन सा वाला खिलौना, अच्छा वाला खिलौना कौन सा है? ये है। तो ये किसे देगा? ये तो छोटी मुन्नी को अच्छा खिलौना देते हैं। अपने लिए क्या रखते हैं? अपने लिए छोटा खिलौना रखते हैं और अपने लिए कम पैसे का रखते हैं। और अपने लिए क्या है? छोटी मुन्नी खुश होगी, कैसी अच्छी लगेगी। हाँ बेटा रमेश इसमें से बढ़िया खिलौना कौन सा लगा? ये बंदर अच्छा है। अच्छा तो इस बंदर को किसे देगा? इसको छोटी मुन्नी को दूंगा। हाँ बेटा छोटी मुन्नी को देकर क्या रहा? तू मत लगा मैं ले लूंगा बंदर को, मैं लेना बड़ा होता है। मैं के लिए अपने लिए जो मानते बड़े बन के बच्चे होते हैं, बड़े निकम भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को देकर क्या खिलौना उसको दीजिए, किसको? बच्चे को देने दीजिए। और भिखारी जब भी घर में आए, चाहे आपके पास रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों हो, बच्चे को आप दीजिए और जो कहिए बेटा उस भिखारी को देगा। क्या देख दुनिया में दुखी आदमी होते हैं ना, हाँ ये अंधा है, हाँ और अंधा आदमी हाथ से नहीं कमा सकता। हाँ
तो हम कमाते हैं, हाँ हमको देना चाहिए ना, हाँ पिताजी देना चाहिए, अंधे को दूध देना चाहिए, हाँ तो बेटा लेके रोटी लिया, आदमी को दिया, नकल को मत देने दीजिए, उसको देने दीजिए, इसको देने दीजिए जो वो है, कौन है, आप अपने बच्चे को देने दीजिए। आपको मालूम नहीं है, हमने यूनिमान योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कायदा कानून बनाया है। हर आदमी को जाने के लिए 10 पैसे डालने चाहिए। आप कहेंगे 10 पैसे हम क्या 3 रुपये दे दिया करेंगे गुरु जी, आप तो 10 पैसे के चक्कर खिलाते हैं। नहीं बेटा, हम 10 पैसे ही देंगे, हमें 3 रुपये नहीं चाहिए। तेरे दिमाग पर एक संस्कार पड़ना चाहिए। ज्ञान इतनी आवश्यक चीज है, इतनी जरूरी चीज है, जिस तरीके से खुराक खाना और पानी पीना और रोटी खाना उतना ही जरूरी काम है। 10 पैसे की कोई वक़्त नहीं है हमारे लिए, और 10 पैसे से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन 10 पैसे की वक़्त हम इसलिए देते हैं कि रोजाना अपने दैनिक जीवन में तेरे ऊपर हर दिन संस्कार पड़ता हुआ चला जाए कि हमको ये काम किया है, दान देने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आपको वो 10 पैसे में सही, 2 पैसे सही, 1 पैसा सही, आप बच्चे उसकी कीजिए। समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं बेटा हमारी हैं, हाँ समाज हमको पढ़ाता है, हाँ समाज से हमने विद्या प्राप्त की, हाँ समाज हमको दवा देता है, हाँ समाज की बनाई हुई रेलगाड़ियों में सफर करते हैं, हाँ बेटा हमको समाज का कल्याण टुकाना है, और समाज में जो सबसे कमजोरी विचारों की हमको पूरा करना है। देखिए डिब्बा है ना, ये काय का है, ये काय का डिब्बा है, ये ज्ञान का डिब्बा है, तो क्या करना चाहिए, हमको पैसे डालना चाहिए। ये क्या पैसे मिलते हैं, 15 पैसे, तो बेटा 1 पैसा तो अपने में डाला कर देख, हाँ और तू 15 पैसे नहीं खाएगा, 14 पैसे खा लेगा तो कोई हर्ज है नहीं, 14 पैसे खा लूंगा पिताजी, और एक पैसा बेटा समाज को नहीं करके चुकाएगा, हाँ चुकाऊंगा, तो अपने 15 पैसे में से 1 पैसा इसमें डाल, उसको कहिए कभी से डाले, आप स्वयं डालिए। हम कमाते हैं खाते हैं ठीक है, पर हम पहले समाज के लिए देते हैं। समाज के लिए देने वाली बात, दान देने वाली बात, समाज के प्रति कर्तव्यों को समझने वाली बात, उदार तबीयत होने वाली बात को आपको संस्कार रूप में पैदा करना पड़ेगा मित्रों, संस्कार रूप में पैदा करना पड़ेगा। और संस्कार रूप क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में समाविष्ट होती हैं, और दैनिक जीवन में जिनको स्थान मिल जाता है। ये बात है नन्ही राजा सी बात है, राई की नोक की बराबर है। पर मैंने आपसे कहा था ना एक दिन कि जो बया का घोंसला जो बनता है, बया का जो घोंसला बनता है कैसे बनता है, छोटे छोटे तरीकों से बनता है, लेकिन वो तरीके बड़ी तमीज के साथ, सभ्यता के साथ, मनोयोग के साथ, व्यवस्था के साथ लगाए जाते हैं। इसलिए बया का घोंसला कैसा खूबसूरत, कैसा मजबूत और कैसा शानदार बन जाता है। और वो कबूतर जो है यहाँ का एक तिनका डाल दिया, एक तिनका वहाँ डाल दिया, एक तिनका वहाँ डाल दिया, फुअर से तिनके वही होते हैं, मतलब सचमुच है तो और भी बड़े होते हैं। बया के घोंसले के मांस में तिनके तो ज्यादा से होते हैं, और कबूतर के तिनके और बड़े होते हैं। लेकिन वो फुअर बल से बेल को बीच दिया, लेकिन यहाँ पटक दिया, अपेक्षा से यहाँ डाल दिया, ऐसा हवा का झोंका आया और वो घोंसला भी गिरा, और अंडे भी गिरे, और बच्चे भी मरे, सब गिर मर करके खत्म हो जाते हैं। है ना, व्यवस्था करना नहीं आता ना, हर चीज को तभी से काम नहीं करता ना, मनोयोग से काम नहीं करता ना, मनोयोग से काम नहीं करेगा मैं तो कबूतर की तरीके से अपनी जिंदगी की प्रत्येक सुविधा और उन्नति के समय को बर्बाद करता हुआ चला जाएगा, और तबाह करता हुआ चला जाएगा, और जो उसकी दौलत बाप दादे छोड़ के गए थे उसको बर्बाद और तबाह करता हुआ चला जाएगा। आप इस बात को निकाल दीजिए दिमाग में, जितनी जल्दी निकाल दें उतनी जल्दी निकाल दीजिए कि हमने अपने बेटे और पोतों के लिए, औलाद के लिए हमने बहुत सारा पैसा जमा करके रख दिया है, और ब्याज भाड़े की आमदनी करके रख दिया, किराए भाड़े की आमदनी करके रख दिया, और बैंक में रुपया जमा कर दिया। ये मित्रों आपने तबाही का रास्ता खड़ा कर दिया। तो आप सही मानिए, आपने उसकी तबाही का रास्ता खड़ा कर दिया। अगर आप उसे गरीब रखा होता, और जिस तरीके से बाहर विदेशों में छोटेपन से स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देते हैं, वैसे आपने भी दी होगी तो हमें मजा आ जाता है। स्वामी सतदेव परिव्राजक ने अपनी जर्मन यात्रा नाम की पुस्तक लिखी है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी, उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख शहर का हवाला दिया है। तो वहाँ उन्होंने एक बच्चे को देखा, और बच्चा सड़क पर खड़ा हुआ अखबार बेच रहा था, अखबार चला रहा था। उन्होंने अखबार खरीद लिया उनसे। अखबार खरीदने के बाद में उसके कपड़ों को देखा, उसके पोशाक को देखा, उसके बालों को देखा, उसको ये मालूम पड़ा ये किसी बड़े आदमी का लड़का है, किसी अमीर का लड़का है। तो फिर इसके पास इतनी कीमती कपड़े और इतनी चीजें कैसे होती। तो वो स्वामी जी आए, फिर लौट करके आए अखबार खरीदने के बाद। उन्होंने कहा बेटे एक बात बताओगे क्या? हाँ पूछिए। उन्होंने कहा तुम तो किसी बड़े आदमी के लड़के मालूम पड़ते हो। हाँ। उन्होंने कहा सचिन हमारे पिता सचिन जले, तुम्हारे पिता सचिन जले, तो फिर तुम क्यों अखबार में बेचते हो? तो वो टिड्डिया करने लगा। तो आप क्या समझते हैं, जिसका सचिन जले बाप हो उसके लड़के को काम नहीं करना चाहिए? हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा ही है, इसके बाप मालदार होता है, उसका बेटा अगर काम करता हुआ पाया जाए, भैंस करता हुआ पाया जाए, तो उसको बड़ी बेइज्जती समझते हैं, बड़ी तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा ये जर्मनी में ऐसा नहीं समझा जाता। जर्मनी में हमारा ऐसा नहीं समझा जाता। हमारा बाप ये सिखाता है कि दुनिया में कोई काम
छोटा नहीं है और कोई काम बेकार नहीं है। हर काम तो करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके अपना उपार्जन स्वयं करना चाहिए, अपने हाथ पांव कलाई से कमा करके आदमी को खाना चाहिए। ये हमारे जर्मनी में सिखाया जाता है। आपका हिंदुस्तान है कि जहाँ आदमी ये उम्मीद करते हैं कि बेटा बाप की कमाई को, हराम की कमाई को बैठ बैठ के खाया करेगा, और बाप आपके ही देश में ऐसे हैं कि ये उम्मीद क्या करते हैं कि हमारा बेटा अंधा कोड़ी अपाहिज लंगड़ा है, इसीलिए उसको हम इतना रुपया छोड़ के जाएं कि वो बैठ बैठ के खाएगा। ये रिवाज आप क्या रहा होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हम में से हर आदमी को स्वावलंबी होना पड़ता है, हर आदमी को हाथ पांव से कमाई करनी पड़ती है। मित्रों, स्वावलंबी जीवन की शिक्षा, स्वावलंबी की जीवन की शिक्षा आप अपने यहाँ न भी करा सकें तो कम से कम अपना काम स्वयं करने वाली बात, बाजार से साफ खरीद के लाने वाली बात, कुएं पैसे बाल्टी का पानी भर के लाने वाली बात, आपके घर में गाय भैंस हैं तो गोबर खाने वाली बात, ये सारी की सारी संस्कृता की बात है और काम में बेइज्जती न समझने की बात है। काम में यहाँ तो हर काम में बेइज्जती समझाती है। चपरासी हर काम करनी चाहिए। पानी भी पीना है तो चपरासी घंटी बजाएंगे तब पानी पीने के लिए जाएंगे। बराबर वाली मेज से उस बराबर वाले क्लर्क को आपको ऑफिस देनी है तो चपरासी घंटी बजाएंगे, चपरासी आएगा और उसको लेकर के जाएगा, पड़ोस वाली मेज वाले को लेकर जाएगा। आप ये सोचते भाई साहब ये लग रहा आप काम कर ही नहीं, काम कैसे कर सकते हैं? काम करना तो बड़ी बेइज्जती की बात है। जिस कौम में, जिस देश में काम करना बेइज्जती की निशानी समझी जाती हो और हरामखोरी इसका भाग्य का निशानी समझी जाती हो, वो तो कौम नष्ट ही होने वाली है, वो तो मरेगी, उसका तो कभी उन्नति हो ही नहीं सकती। उस आदमी का तो, उस कौम का तो पतन हो गया, उस आदमी का, उस देश का तो सर्वनाश होने वाला है। जिसमें काम के प्रति असम्मान की भावना उत्पन्न हो जाए तो बच्चों में तो हमको बच्चों को भी शिक्षण करना पड़ेगा, बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा, अभिभावकों को भी बताना पड़ेगा, उनके अध्यापकों को भी बताना पड़ेगा कि बच्चों को काम करने की शिक्षा है, मेहनत करने की शिक्षा है, परिश्रम करने की शिक्षा है, काम में बेइज्जती न समझने की शिक्षा है। हर काम जिसको छोटे से छोटा समझा जाता है उस काम को भी अच्छा शानदार समझने की शिक्षा है हमको अपने बालकों को देनी चाहिए और हमको जरूर देनी चाहिए। एक बात और भी हमको बच्चों को ध्यान में रखिए, जो आपको उसी तरह की चीजों से करना है। आदमी के शरीर में दो चूराख ऐसे हैं जिनमें से उसकी सारी की सारी शक्तियां निचुड़ करके नष्ट हो जाती हैं। एक चूराख कौन सा था जिसका मैंने आपको पहले इशारा किया था, गौंद हमारे शरीर में से निकल जाता है, पेट में से तो कैसा पेट कमजोर हो जाता है। चूराख नंबर 1, चूराख नंबर 1, चूराख नंबर 2 और आपको आगाह होना चाहिए और आगाह करना चाहिए। तो क्या है, तो वो है बच्चे पैसे लेकर के चले आते हैं, पैसे लेकर के सवेरे उनको जेब खर्च के लिए पैसे मिलते हैं और वहाँ से पकौड़ी खरीदते हैं और वो चाट खरीदते हैं और ये खरीदते हैं और ये खरीदते हैं और कुल्फी की बर्फ खरीदते हैं और रंग पड़ी हुई मिठाई खरीदते हैं और लड्डू खरीदते हैं। ये चीजें क्या है? ये चीजें वो है जो हमारी जीव को प्रोत्साहन देती है। इसको चटोरेपन को प्रोत्साहन मत देने दीजिए। जो कुछ भी आपको खिलाना है आप अपने बच्चे को टिफिन कैरियर में रख करके भेजिए और ये कहना सिखाइए। बाजार की जो चीजें होती है इसमें जायकेदार चीजें होती है, इसमें मसाले पड़े हुए होते हैं, जिसमें बर्फ पड़ी हुई होती है, ये बड़ी गंदी चीजें हैं और बेटे स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं और आदमी की आंख को खराब कर देती हैं। तुमको कोई चीज खाने की तबीयत तो हमको कहना, हम यहाँ बना देंगे और हम तुमको देंगे। नमकीन चीज खाने की उसकी मन हो तो आप अपने घर से चने के छोले बना दीजिए, नमक डाल दीजिए, उसकी टिफिन कैरियर में बंद कर दीजिए, कटोरी मत दीजिए, बेटा वहाँ खाना है। बाजार की चीज नहीं खाते हैं, बाजार की चीज बहुत गंदी होती है। बाजार की चीजें खाना अपने जवान को समय को खराब करने के बराबर है। बेटा टाइम पर खाते हैं, खाने का वक्त होता है, खाने के वक्त खाया जाता है, हर वक्त नहीं खाया जाता। वो आ गया कुल्फी वाला, मूंगफली दे दो, वो आ गया ये दे दो, बेटा ये ऐसा नहीं करते, ये गंदे गंदे करते हैं, इससे आँख खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है, जीभ खराब हो जाती है। पैसे मत दीजिए, पैसे दीजिए उसको, अपने साथ ले जाइए और बाजार में से साफ खरीदना सिखाइए, अब चीज खरीदना सिखाइए, खिलौने वगैरह सिखाइए। ये बेटा ये तो 15 पैसे खिलौना मांगता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, चलो दूसरी जगह देखेंगे। ये खिलौना क्या पैसे का है? ये 20 पैसे का। बेटा ये देखिए और भी चला, क्या कैसे दिया? ये ऐसा है, देख इसमें ये अच्छा ही है, देखिए ये इसलिए 20 पैसे का मांगा और उसको 15 पैसे देने भी खराब थे और ये 10 पैसे का है, तो मार्केटिंग कराइए, पैसे उसके हाथ में दीजिए, पैसे में से हिसाब करना सिखाइए, हिसाब करना सिखाइए। इतने पैसे में से ये चला गया बेटा तो क्या कैसे बच गया, देख अगर हमने ऐसे नहीं लेते तो ऐसे लेते तो क्या फायदा होता। उसको मार्केटिंग सिखाइए। मार्केटिंग सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन काम है। जिस आदमी को मार्केटिंग आता है वो बहुत जानकार आदमी है। जो आदमी मार्केटिंग सीख गया वो सब काम सीख गया। पैसे आप दीजिए मत, पैसे आप लेकर के जाएं तो उसको ये शिक्षण करने दीजिए किस तरीके से काम खर्च किया जाएगा। उसको चट्टोरा मत होने दीजिए। चट्टोरा आपका बच्चा हो गया तो आप ख्याल रखना, आगे जाकर के अपनी सेहत खराब कर देगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो सेहत खराब करेगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो सेहत खराब करेगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो कल नहीं तो परसों जरूर बीमार पड़ेगा।
जिस आदमी का जवान पर काबू नहीं है मित्रों, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। वो अभी ये खाएगा, अभी ये खाएगा, अभी ये खाएगा, बाजार में से खाएगा, घर में से खाएगा, मसाले डालेगा, मिर्चे डालेगा, ज्यादा खा जाएगा, ये करेगा, वो तो बीमार ही पड़ेगा। जिस आदमी को जवान पर काबू नहीं आया है, वो बच्चों को जवान पर काबू करना सिखाना चाहिए। दूसरे बच्चे जब बाजार में से कुल्फी की बर्फ ये खा रहे हों तो उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये तो गंदे लड़के हैं और हम कैसे खाते हैं ये कुल्फी की बर्फ, यानी कैसे बनाई है, कैसे बनाई, पाई के हम नहीं खा सकते और हम तो खाएंगे। ये मातदार स्वाभिमान का भाव उसके अंदर आना चाहिए। चटोरेपन से दूर रहने की नसीहत है, चटोरेपन से दूर रहने की शिक्षा है, बच्चों को वहीं से देनी चाहिए। जरा सी बात मैं कह रहा था, आप तो कहेंगे अरे मुझे आज तो आपने बहुत छोटी छोटी बातें बता दी। बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जिनसे आदमी के स्वभाव बनते हैं, गुण बनते हैं, कर्म बनते हैं। महान पुरुष दुनिया में ठहरे हुए हैं इन छोटी छोटी राई की नोक के बराबर और एक कानी कौड़ी के बराबर बातों के फलस्वरूप विकसित हुए और महापुरुष बने हैं। इन्हीं में कमी आ जाने की वजह से, जो कि छोटी उम्र में कमी आ जाती है, उन्हीं का होते होते आदमी कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है। रेलगाड़ी का एक आपको उदाहरण दे रहा था, ये रेलगाड़ी का सिग्नल गिराते हैं और लीवर गिराते हैं और लीवर गिरा करके गाड़ियों फिर दो पटरियां मिला दी जाती हैं, जरा सी घूम जाती हैं, घूम जरा सी होती है, लेकिन उस पर घूमती हुई गाड़ी एक मुंबई जा पहुंचती है। एक बार हम लीवर गिरा देते हैं और वो उसके पॉइंट रेलगाड़ी के मिल जाते हैं और उसी पर चलते हुए रेलगाड़ी मुंबई जा पहुंचती है। जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। ये लीवर गिराने की, सिग्नल गिराने की जो विधियां हैं ये बालकपन की हैं। बालकपन की अगर आपने ठीक अपने बच्चे को संस्कार और प्रशिक्षित बना दिया, बड़े होने पर वो बड़ा शानदार आदमी बनेगा और महापुरुष बनेगा और रक्षा करने वाला बनेगा और खुशहाल बनेगा और स्वस्थ बनेगा और लोग बनेगा। अपने जीवन में गरीबी के दिनों के गरीबी की परिस्थितियों में रह करके भी वो विकासोन्मुख होगा। लेकिन अगर आपने छोटी उम्र से उसको आराम तरफ बना दिया, अय्याश बना दिया, लापरवाह बना दिया, उलट बना दिया, ढिठ बना दिया, अपने माँ बाप और बहन भाइयों की वजह करने वाला बना दिया, तो मित्रों वो दुखी रहेगा, बीमार रहेगा, आपकी जो दौलत ले छोड़ के गए उसको फूंक देगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको और आपको सबको ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की न केवल शिक्षा, न केवल उनका स्वास्थ्य, न केवल उनका धन, इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारे प्राणों से प्यारे बालक, इनको हमने पेट में से रखा है, पालन किया है, उनको उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए उन गुण, उन कर्म और स्वभावों के बारे में भी ध्यान दें ताकि अच्छे नागरिक बन सकें और अपना भलाई कर सकें और अपने समाज की भलाई कर सकें। ये शिक्षण आप हर जगह देना, बच्चों को और अभिभावकों को और अध्यापकों को। आज की बात समाप्त। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।